अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। दोस्तों, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, सब में एक बात तो कॉमन है कि वहाँ पे अदालतें होती हैं और वहाँ पे कानून होता है, जिस कानून के ज़रिए से सब लोग अपने अपने मसाइल सॉल्व करते हैं और तमाम लोगों को कानून फॉलो करना ज़रूरी है। इसी तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ भी अदालतें हैं, यहाँ पे जजेस होते हैं, यहाँ पे भी कानून है और उस कानून को हर इंडियन को मानना ज़रूरी है और मानते भी हैं। गरचे इंडिया एक जमहूरी और निरपेक्ष गणराज्य है, जिसका मतलब यह होता है कि यहाँ बसने वाले हर मजहब के मानने वालों को अपने अपने मजहब पर अमल करने की फुल्ली इजाज़त है और वो अपने अपने मजहब पर अमल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान का जो कानून है, संविधान है, उसको मानना ज़रूरी है और मानकर चलते भी हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है कि हिंदुस्तान में मुसलमान तकरीबन आज की डेट में 15% है और इस 15% में क्या अदालत में भी 15% है? यानी 15% अगर हमारी पॉपुलेशन है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन अदालत में भी इतना होना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या फिर हाई कोर्ट्स हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। क्या उसमें मुसलमान 15% है? इसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में कानून लागू हुआ और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजों को नियुक्त किया गया, सिलेक्शन किया गया। उन 6 जजों में एक जज मुसलमान था, टोटल 6 जज, उसमें एक मुसलमान था। उस वक्त मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो 9.8%, यानी तकरीबन 10%। और उस 10% के हिसाब से हम अदालत में देखते हैं तो 6 में से एक मुसलमान, यानी 16.67%, यानी तकरीबन 17% मुसलमानों की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में हिस्सेदारी थी। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया और वैसे वैसे मुसलमानों की संख्या और तादाद घटती गई और आज 2023 यानी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो फीसदी है, यानी उस मुसलमानों की जो फीसदी है, सिर्फ 3% बच के रह गया है। यानी उस वक्त 17% थी और आज सिर्फ 3% है। हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उसके ऑब्जर्वेशन से एक चीज तो कॉमन सामने नजर आती है कि मुसलमानों के लिए सिर्फ अनडिक्लेयरली एक कोटा आपके लिए खास है, यानी एक ही जज रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन सिर्फ एक मरतबा, जिस तरह 1958 है, वहां पे 2 जज नियुक्त किए गए थे। इसी तरह 1989 है या फिर 2007 है, इनमें 2 जज नियुक्त किए गए थे। इसी तरह 2012 में जो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे 4 जज, यानी सुप्रीम कोर्ट में 4 जज मुसलमान थे जो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और थे भी। उसके बाद फिर एक एक हो गए। तो अगर हम पूरे 1950 से लेकर 2023 तक अगर हम देखें तो मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम है, यानी आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है। 1950 से लेकर 2023 तक टोटल सुप्रीम कोर्ट में 250 जजेस हुए हैं। उन 250 जजेस में मुसलमानों की अगर देखें तो सिर्फ 19 जज हुए हैं, यानी उसके हिसाब से भी 3% है। और 1950 से लेकर 2023 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो टोटल 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। जिन्हें मुसलमान की अगर बात करें तो सिर्फ 4 बने हैं। 1968 से लेकर 1970 तक जस्टिस हिदायतुल्लाह, फिर उसके बाद 1977 से 1978 तक जस्टिस हमीदुल्लाह बैग थे और उसके बाद 1994 से 1997 तक जस्टिस AM अहमदी बने थे। उसके बाद 2012 से 13 में जस्टिस अल्तमश कबीर वो बने थे। यानी ये 4 जज, वो भी अगर आप देखें तो गोया के मिल के टोटल अगर आप फीसद निकालें तो 6.7% होते हैं। चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं, लेकिन जजों की बात करें तो सिर्फ 3% बच के रह गया है। जबकि दूसरी तरफ हमारे देश में एक कम्युनिटी है जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ हार्डली मुश्किल से 3 से 4% है, लेकिन उनकी अगर अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में उनके रिप्रेजेंटेशन अगर देखें, परसेंटेज देखें तो 30 से 40% उनके लिए गोया के खास हैं। टोटल 250 जजों में सिर्फ ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ ब्राह्मण की 250 जजों में 1950 से लेकर 2023 तक 250 में से
54 जज ऐसे हैं जो ब्राह्मण हैं। और अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टोटल में से 16 जज चीफ जस्टिस ऐसे हैं जो ब्राह्मण से ताल्लुक रखते हैं। यानी आप गोवा का देखिए पूरे 1950 से लेकर 2023 तक तो ब्राह्मण गोवा के 30 से 40%। चलिए तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। अब आते हैं हाई कोर्ट्स की। इंडिया में रिसेंटली 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। इन 25 हाई कोर्ट्स में अगर मुसलमानों के परसेंटेज आप देखें तो इसमें आपको और भी हैरानगी महसूस होगी कि 25 हाई कोर्ट्स में सिर्फ 9 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे मुसलमान जजेस हैं और बकिया 16 हाई कोर्ट्स में मुसलमान जज है ही नहीं है, उसमें जज है ही नहीं है, एक भी जज नहीं है मुसलमान। और इन 25 हाई कोर्ट्स में मुसलमान चीफ जस्टिस तो है ही नहीं है। 25 हाई कोर्ट्स में अभी रिसेंटली जो वर्किंग स्ट्रेंथ है, जो अभी नियुक्त जजेस हैं, वो तकरीबन 774 है। और इन 774 जजों में मुसलमान सिर्फ 28 हैं। यानी यहां भी अगर देखें तो सिर्फ फीसद में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ 3.6% यानी 3.5% होते हैं। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 15%। तो हमारी पॉपुलेशन से यहाँ पे 4 गुना कम हमारे वहां पे रिप्रेजेंटेशन है। हाई कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। और लोअर कोर्ट्स जो होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इसमें तो मत पूछिए, इससे भी हालत बदतर है। अब बताइए, जिस कौम की आबादी 15% है देश में और उस कौम की अदालत में या जजों में, वकालत में या कानूनी डिपार्टमेंट में सिर्फ 3.5%, यानी अपनी पॉपुलेशन से 4-5% कम हो। अब बताइए, इन 12% यानी 3% तो हम उधर निकालिए, लेकिन 12% के मसाइल को कौन हल करेगा? इनके केसेस कौन लड़ेंगे? इनके रिप्रेजेंटेशन कौन करेंगे? इनके प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेंगे? जाहिर सी बात है, अब हमें दूसरे के पास जाना पड़ेगा और जाते भी हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हम इसके आदी हो चुके हैं। देखिए, इसके सब वजह क्या है? अगर हम इसके वजह पर गौर करें, रीजंस पर गौर करें ना, तो सबसे बड़ी जो रीजन सामने आती है वो ये है कि इस देश में हम रहते हैं, लेकिन हमारी जो तालीमी सिस्टम है ना, सबसे घटिया है। एजुकेशन में हम सबसे पीछे हैं। एजुकेशन में हमारा जो दलित है ना, उससे भी हम बदतर हैं। और जाहिर सी बात है, जिस कौम में पढ़े लिखे की संख्या नहीं होंगे, जिस कौम में पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, जिनकी पढ़ाई लिखाई में दिल ना लगे या उनकी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग ना हो, तो जाहिर सी बात है उनके आगे कौन बढ़ेंगे? बगैर पढ़े लिखे दुनिया में कौन ऐसी कौम है जो आगे बढ़ सके? नहीं बढ़ सकी और ना बढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहूदी। इस दुनिया में यहूदी एक सर्वे किया गया था, तो जो सालाना उसका एवरेज निकाला गया ना, तो सालाना 72 किताबें पढ़ते हैं एक यहूदी, 72 किताबें पढ़ते हैं। जबकि हम मुसलमान जो हैं, इनका एवरेज निकाले तो सालाना सिर्फ 6 मिनट पढ़ते हैं। ये इन आबादी के हिसाब से बात कर रहे हैं। मुसलमानों को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक नहीं पढ़ाएंगे आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल को आप नहीं संवारेंगे तालीम के जरिए से और एजुकेशन के जरिए से, जब तक आप नहीं सजाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में, ये सिर्फ जजेस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हर डिपार्टमेंट में, सरकारी ब्यूरोक्रेसी में मुसलमानों की संख्या हमेशा कम है। वो 3%, 4%, 7% हाईएस्ट है, सबसे हाई है, उससे ज्यादा है ये नहीं है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको शिक्षा दें और आगे बढ़ाएं, वरना हालत वैसे की वैसे रह जाएंगी, बल्कि दिन ब दिन इससे बदतर होती जाएंगी।